आतंकवादी हमले के बाद दोबारा इस्लाम को ब्रैकेटेड किया जा रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लाम आतंकवाद को संरक्षण देता है, इस्लाम बढ़ावा देता है। तो इसको एक लाइन में मैं ये अर्ज़ करूं कि आतंकवाद और इस्लाम उसी तरह एक दूसरे से दूर हैं जिस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक वाइट लाई हो सकता है, यानी सफ़ेद झूठ। इस्लाम को आतंकवाद से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड इस्लाम। अक्सर होता ये है कि ये जो परसेप्शन बनता है कि हम एक मुस्लिम को देखते हैं या किसी भी धर्म विशेष के नागरिक को, उसने अगर चोरी कर ली तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा करता है। किसी ने अगर आतंकवादी हमला किया या आतंकवादी काम किया तो हमने कहा कि ये मुसलमान है, इस्लाम ऐसा करता है। तो ये धारणा ही गलत है। मुसलमान वो हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो इनका ये दावा सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान आतंकवाद हो सकता है, इसमें डाउट नहीं हो सकता है। अगर ये साबित हो जाए तो मुसलमान आतंकवाद हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक़ है तो इस्लाम को दूर दूर तक आतंकवाद और हिंसा से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान में एक आयत आपको ये मिलेगी कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया। जिसने किसी एक इंसान को भी कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। आप बताइए कि जो धर्म ऐसी बात कहे, क्या वैसा धर्म कभी भी आतंकवाद, जिसे आज आतंकवाद कहा जाता है, वो कभी भी आतंकवाद को प्रमोट करेगा? इस्लाम स्टेट को भी गोया कि जंग की इजाज़त नहीं दे रहा। उनको हर हाल में पीस को कायम करने की कोशिश करनी होगी। मसलन कुरान ये कहता है कि अगर कोई इस्टेब्लिश्ड हुकूमत भी जंग करे तो किसी भी हाल में सिटीज़न, इनोसेंट सिटीज़न पर कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, औरत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मासूम बच्चे नहीं मारे जाने चाहिए, दरख्त को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या आप सोचते हैं कि इन उसूलों को फॉलो करके कोई मुल्क भी, इस्टेब्लिश्ड स्टेट भी जंग कर सकती है? नहीं। कि जब से ये पहलगाम हमला हुआ है तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों को, भारत में एक ख़ास तबके मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में जो हमले हुए पहलगाम में, वहाँ बताया जा रहा है कि लोकल लोगों की संलिप्तता थी उसमें, उसको लेकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को संलिप्त होने की बात हो रही है। मगर सरकार की सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सरकार से जो सुरक्षा पे जो सवाल उठा रहे हैं लोग, वैसे लोगों पे केस दर्ज हो रहे हैं। इस चूक में जो इतनी बड़ी घटना हुई, पहलगाम में आतंकी घुसते हैं, आराम से मारते हैं, उसके बाद आराम से चले जाते हैं और धर्म पूछ कर मारते हैं। ऐसा करना खुद अपने देश के इमेज को ख़राब करना है और देश को तरक्की की पटरी से हटाना है। ये तमाम भारतीयों को, देशवासियों को सोचना है। कश्मीरियों ने अपने लिए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए जो तरीक़ा अख्तियार किया वो मिलिटेंसी का तरीक़ा था। ये बहुत ही खुली बात है, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इसको नहीं जानता है कि किसी भी किस्म का स्ट्रगल अगर करना है तो पीसफुल स्ट्रगल कीजिए। यानी आपका नज़रिया दुरुस्त है ना दुरुस्त है, ये तो बिल्कुल अलग बात है, इस पे बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आपको कोई बात बोलनी है, कोई वॉइस रेज करनी, तो आप पीसफुल स्ट्रगल कीजिए। इस्लाम नॉन वायलेंस स्ट्रगल का कोई हुक्म नहीं देता है। पहलगाम हमले में मारे गए 28 लोगों की जान गई, जिसमें आतंकी हमला, जो एक बर्बरता के साथ आतंकियों ने हमला किया और जिसमें 28 लोग मारे गए, जिसमें से मात्र एक मुसलमान था जो बचाने की क्रम में अपनी जान गंवा बैठा, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम समाज का समर्थन भी किया। मगर ज़्यादातर लोगों का एक सवाल उठने लगा कि आखिरकार मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं, इस्लाम ही आतंकवाद को क्यों बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके का तरह तरह का सवाल उठने लगा और एक जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ख़ासकर भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो है कि इस्लाम को कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिहाद को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे मुस्लिम उलमाओं ने, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपने अपने तरीके से समाज के बीच इस्लाम और हिंसा में क्या फ़र्क है, इस्लाम और जिहाद में क्या फ़र्क है, जिहाद का मतलब क्या है और इसे आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है जिहाद के ज़रिए, इस्लाम के ज़रिए। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ में सेंटर फॉर पीस के प्रेसिडेंट हैं मौलाना अबुल हकम मोहम्मद दानियाल साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज जो मौजू है आपका इस्लाम और हिंसा के बीच फ़र्क बताने का, कि इस्लाम
और हिंसा में क्या तालमेल है, कि क्या फ़र्क है? लोग जो आज इस्लाम को हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर देख रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो इस्लाम को एक गलत नज़रिए से पेश कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये इंटरव्यू लेने के लिए। और दूसरी बात यह है कि मैं पहलगाम में होने वाले अटैक की खुले अल्फाज में मजम्मत करता हूँ विदाउट एनी रिजर्वेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा और गमनाक वाक़या था कि 26 या 28 मासूमों को मार दिया गया आतंकवादियों के ज़रिए। देखिए, हमारा ये जो मैसेज है, एक तो ये है कि मैं आप तमाम लोगों को सबसे पहले एक इनविटेशन दे दूं कि 11 मई 2025 इतवार के दिन 5:30 बजे से फुलवारी शरीफ चौराहे की मस्जिद में एक पीस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसका टाइटल है इस्लाम एंड हिंसा, इस्लाम एंड वायलेंस। तो आप तमाम लोग उसमें ज़रूर शरीक हों। आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि इस आतंकवादी हमले के बाद दोबारा इस्लाम को ब्रैकेटेड किया जा रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस्लाम आतंकवाद को संरक्षण देता है, इस्लाम बढ़ावा देता है। तो इसको एक लाइन में मैं ये अर्ज़ करूं कि आतंकवाद और इस्लाम उसी तरह एक दूसरे से दूर हैं जिस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक वाइट लाई हो सकता है, यानी सफ़ेद झूठ। इस्लाम को आतंकवाद से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सिलसिले में दूसरी बात देखिए यह है कि लोगों को ये जानना होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड इस्लाम। अक्सर होता यह है कि ये जो परसेप्शन बनता है कि हम एक मुस्लिम को देखते हैं या किसी भी धर्म विशेष के नागरिक को, उसने अगर चोरी कर ली तो हम कहते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा करता है। किसी ने अगर आतंकवादी हमला किया या आतंकवादी काम किया तो हमने कहा कि ये मुसलमान है, इस्लाम ऐसा करता। तो ये धारणा ही गलत है। हम धर्म और व्यक्ति को अलग अलग करके देखना जाने। जब हम इस्लाम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन आइडियोलॉजी, अल्लाह और उसके प्रॉफिट ने एक आइडियोलॉजी दिया है, एक गाइडेंस दिया है मानव जाति को जीवन गुजारने के लिए। मुसलमान वो हैं जो ये कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो इनका ये दावा सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान आतंकवाद हो सकता है, इसमें डाउट नहीं हो सकता है। अगर ये साबित हो जाए तो मुसलमान आतंकवाद हो सकता है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम धर्म का ताल्लुक़ है तो इस्लाम को दूर दूर तक आतंकवाद और हिंसा से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस सिलसिले में मैं सिर्फ आपको 2 रेफरेंस देता हूँ, कुरान से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग से। अब कुरान को खोलें। इस सिलसिले में एक बात और जानिए कि कुरान एक बुक के तौर पर रिवील नहीं हुआ है। आज कुरान हमारे पास एक बुक के तौर पर है। कुरान 23 साल में पार्ट बाय पार्ट रिवील हुआ है और कुरान की हर आयत या उसके पैसेज का एक बैकग्राउंड है, एक ख़ास सिचुएशन में वो रिवील हुआ है। तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम में यूज़ है और उसका एक इटर्नल मैसेज है। तो हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी आयत स्पेसिफिक है, वर्स स्पेसिफिक है। दूसरी बात है, अब कुरान को आप उठाइए। कुरान में एक आयत आपको ये मिलेगी कि मन कतल नफ्सम बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकान्नमा कतल नासा जमिया। जिसने किसी एक इंसान को भी कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। आप बताइए कि जो धर्म ऐसी बात कहे, क्या वैसा धर्म कभी भी आतंकवाद, जिसे आज आतंकवाद कहा जाता है, वो कभी भी आतंकवाद को प्रमोट करेगा? और भी देखिए, इस्लाम अगर इस्लामी स्टेट को इजाज़त देता है जंग की, इस्लामी स्टेट यानी कोई स्टेट है जो इस्लाम के नाम पे बन गया, रियासत है, मुल्क है, वो मुल्क भी अगर जंग करेगी तो ऐसे ऐसे कवानीन और लॉज हैं कि उन लॉज को अगर वो आज फॉलो करे तो वो जंग ही नहीं कर सकते हैं। यानी इस्लाम स्टेट को भी गोया कि जंग की इजाज़त नहीं दे रहा, उनको हर हाल में पीस को कायम करने की कोशिश करनी होगी। मसलन कुरान ये कहता है कि अगर कोई इस्टेब्लिश्ड हुकूमत भी जंग करे तो किसी भी हाल में सिटीज़न, इनोसेंट सिटीज़न पर कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, औरत पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मासूम बच्चे नहीं मारे जाने चाहिए, दरख्त को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या आप सोचते हैं कि इन उसूलों को फॉलो करके कोई मुल्क भी, इस्टेब्लिश्ड स्टेट भी जंग कर सकती है? नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद की एक सेइंग मैं बताता हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि देखो, ईश्वर जो अमन पर देगा वो हिंसा पर नहीं देगा।
इसीलिए तुम कभी भी दुश्मनों से टकराव की उम्मीद ना करो। ला तमन्नो लिकाल अदुव्वी वसल्लल्लाहु आफिया, तुम अल्लाह से अमन और शांति की दुआ करो। इन्नल्लाह युअती अला रिफ्क़ व मा ला युअती अला उन्फ, अल्लाह अमन और नरमी पर वो चीज़ देता है जो वो हिंसा और सख्ती पर नहीं देता है। एक रोकेंगे यहाँ पे एक ख़ास सवाल कि जब से ये पहलगाम हमला हुआ है तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों को, भारत में एक ख़ास तबके मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में जो हमले हुए पहलगाम में, वहाँ बताया जा रहा है कि लोकल लोगों की संलिप्तता थी उसमें, उसको लेकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को संलिप्त होने की बात हो रही है। मगर सरकार की सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सरकार से जो सुरक्षा पे जो सवाल उठा रहे हैं लोग, वैसे लोगों पे केस दर्ज हो रहे हैं। अभी यूपी की नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार की सुरक्षा पे सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पे लिखती थी, उन पे FIR हुआ है। तो सरकार की इसमें जिम्मेवारी मानते हैं कि नहीं? इस चूक में जो इतनी बड़ी घटना हुई, पहलगाम में आतंकी घुसते हैं, आराम से मारते हैं, उसके बाद आराम से चले जाते हैं और धर्म पूछ कर मारते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या लगता है आपको कि ये आतंकवादी साजिश है कि कुछ और साजिश है, कि क्या लगता है? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, आपकी बातों में कई सवालात हैं। एक तो ये कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उस अटैक के बाद मुल्क के बहुत सारी जगहों पे कुछ फैनेटिक धार्मिक जुनूनी लोग कुछ मुसलमान को भी टारगेट कर रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो अनडाउटेडली ये भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा करना खुद अपने देश के इमेज को ख़राब करना है और देश को तरक्की की पटरी से हटाना है। ये तमाम भारतीयों को, देशवासियों को सोचना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कश्मीर का जो मामला है वो एक ख़ास किस्म का मामला है। कश्मीर में ये इस्टेब्लिश्ड बात है कि 1989 से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी शुरू हुई। कश्मीरियों ने अपने लिए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए जो तरीक़ा अख्तियार किया वो मिलिटेंसी का तरीक़ा था। ये बहुत ही खुली बात है, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो इसको नहीं जानता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज भी बाकी है। तो हम कश्मीरियों से भी ये कहेंगे कि इस्लाम ये बताता है कि किसी भी किस्म का स्ट्रगल अगर करना है तो पीसफुल स्ट्रगल कीजिए। यानी आपका नज़रिया दुरुस्त है ना दुरुस्त है, ये तो बिल्कुल अलग बात है, इस पे बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आपको कोई बात बोलनी है, कोई वॉइस रेज करनी है, तो आप पीसफुल स्ट्रगल कीजिए। इस्लाम नॉन वायलेंस स्ट्रगल का कोई हुक्म नहीं देता है। जहाँ तक सरकारों का मामला है, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी सरकार अपने मुल्क को अनस्टेबल करना नहीं चाहती है। मैं यही सोच रखता हूँ। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में देशवासियों को चाहिए कि वो सरकार को सपोर्ट करे और उसकी पीठ पे खड़े हो। अलबत्ता ये बात यूनानिमसली एक साथ उठानी चाहिए कि आतंकवाद के बारे में सरकार ज़ीरो टॉलरेंस रखे। देयर इज़ नो टॉलरेंस। जो स्टेप ले सकती हो आतंकवाद को, टेररिज्म को रोकने के लिए, सरकार उसको, उस स्टेप को ले और उसको रोके। तो 11 तारीख को आपका सेंटर फॉर पीस की तरफ से पीस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम उलमा लोग आएंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स लोग आएंगे। तो क्या उद्देश्य क्या है इस तरीके का सभा करने का? देखिए, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। 11 मई 2025 इतवार का दिन, शाम का वक्त। इसका उद्देश्य है इस्लाम की सही इमेज और तस्वीर को सामने लाना कि व्हाट इज़ द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम। ये प्रोग्राम सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ इंडिया के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ख़ुद पिछले 20 सालों से खामोशी से पीस, कॉमनल हारमोनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए एफ़र्ट लगा रहा है ताकि मुल्क में पीस को, पीसफुल कल्चर को, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट किया जाए। तो ये पहल सेंटर फॉर पीसी की तरफ से है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को वो तरीक़ा बताया जाए जिस तरीक़े में इस दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। ये प्रोग्राम 2 घंटे से 2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें से 2-3 मुख्य स्पीकर होंगे। एक तो ख़ुद मैं जो सेंटर की आइडियोलॉजी को देखता हूँ, और इसके अलावा 1-2 लोग और होंगे। और उम्मीद है कि बिहार के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में छोटी सी जगह में आए।
चलिए, तो हमारे साथ में मोहम्मद दानियाल हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 11 तारीख को एक बड़ा पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फुलवाई शरीफ के चौराहा मस्जिद में, और इसमें हो सकता है कि बिहार के गवर्नर, जो अभी मौजूदा गवर्नर है, वो भी शामिल होंगे। अब देखना होगा कि इस्लाम और हिंसा के बीच में जो फ़र्क बताया इन्होंने, तो क्या सचमुच में ये जो लोग, जो खासकर उन्माद फैलाने वाले, सांप्रदायिकता में विश्वास रखने वाले, इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। इस्लाम का मतलब ही होता है पीस, प्यार, मोहब्बत, एकता, और जिहाद का मतलब भी लगभग सेम होता है, मगर आज इस्लाम और जिहाद को कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। इस्लाम और जिहाद का मतलब कुछ और ही होता है। धन्यवाद।